क्या आप बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या से परेशान हैं? तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अक्सर लोग कहते हैं कि यह बीमारी हमें अचानक हो गया, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर इसके लक्षण को बहुत पहले से देने लगता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाइल्स यानी कि हेमरोइड्स बवासीर क्यों होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है और इससे हम कैसे बचाव करें, प्रिवेंट करें और इसका सही इलाज क्या है। तो चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, बवासीर तब होता है जब आपके रेक्टम यानी कि मलाशय के सबसे निचली हिस्से, जिसे हम एनस यानी कि मल द्वार कहते हैं, तो मल द्वार के नस यानी कि ब्लड वेसल में अत्यधिक दबाव पड़ता है। इन्हीं दबाव के कारण उसमें सूजन हो जाता है और वह फैल जाता है, और यही फैलने और सूजन होने के वजह से आपको मल त्यागने में कठिनाइयाँ होती है, आपको तेज दर्द होता है और आपका ब्लीडिंग होता है। और भी कई ऐसे कारण है जिस वजह से आपको पाइल्स की समस्या होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं दोस्तों स्क्रीन पर इसलिए लिखा हूं ताकि आपको बेहतर तरीका से बता सके, समझा सके और समय की बचत हो। तो बवासीर होने का मुख्य कारण क्या है? पुरानी कब्जियत, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जब आप मल त्यागने के लिए जाते हैं तो आपका पेट साफ नहीं होता है, जिस वजह से आप अत्यधिक जोर लगाते हैं तो आपको दर्द होता है, आपको उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग देता है। दूसरा है कम फाइबर वाला खान पान। जब आप हरी साग सब्जियां, ताजे फल या पानी कम लेने के वजह से आपका जो मल होता है वह सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिस वजह से आपको पाइल्स की समस्या होती है। और तीसरा है लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना। जैसे बहुत सारे ऑफिस में लोग 5 घंटा 7 घंटा एक ही जगह पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो जिस वजह से भी उनको एनस पर दबाव पड़ता है और उन्हें यह समस्या होती है। और आपको ड्राइवर साहब हो गया, उनका भी देखिए कि गाड़ी चलाते हैं तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तक या उससे भी ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। तो लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने के वजह से आपके एनस यानी कि मल द्वार पर दबाव पड़ता है, और इन्हीं दबाव पड़ने के कारण आपको पाइल्स की समस्या होती है। तो एक दिन से ऐसा नहीं होता है, जब आप इसको लंबे समय तक लेते हैं तो यह समस्या होता है, ठीक है। और चौथा है दोस्तों मोटापा। जब आपके शरीर में मोटापा होता है तो मोटापा के कारण आपको जो मलाशय है यानी कि रेक्टम है, रेक्टम के निचला हिस्सा जिसको हम एनस कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं, तो गुदा द्वार पर मोटापा के कारण अत्यधिक दबाव पड़ता है, और इन्हीं दबाव के कारण भी उन्हें पाइल्स की, बवासीर की समस्या देखी गई है और होता भी है। उम्र का बढ़ना, जब उम्र अधिक हो जाता है 50 55 60 या उससे अधिक, तो अक्सर लोगों में देखेंगे कि उन्हें पाइल्स की समस्या हो ही जाता है। होता क्यों है? तो जब अधिक उम्र होता है तो जो आपका एनस है यानी कि मलद्वार है, उसका जो टिश्यू है वह टिश्यू कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उन्हें पाइल्स की समस्याएं होती है। चलिए हम जानते हैं पाइल्स का शुरुआती लक्षण क्या है। तो इसका शुरुआती लक्षण है कि जब आप मल त्यागने करने जाएंगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा, लगेगा कि महसूस होगा कि अभी और आपका पैखाना होता, यानी कि मल और भी होता, और दर्द करना, ब्लीडिंग होना, इसकी शुरुआती और सबसे मुख्य लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि यानी कि गुदा द्वार में खुजली होना, है ना, नोचना, या फिर उसमें देखेंगे जलन की समस्याएं होना, दर्द होना। अक्सर लोगों में देखेंगे कि पैखाना के रास्ता के नजदीक इचिंग होता है, नोचता है, खुजली होता है, ठीक है। तो यह समस्या अगर आता है तो इसकी शुरुआती लक्षण है, जिसे आपको नजरअंदाज भूल करके भी नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा है पेट का साफ नहीं होना, यानी कि जब आप शौच के लिए जाएंगे, यानी कि आप मल त्यागने के लिए जाएंगे, तो मल त्यागने के बाद भी आपको महसूस होगा कि वो अभी साफ नहीं हुआ, और होता तो अच्छा होता। तो ये आपका चौथा हो गया। और पांचवा हो गया कि आपके जो पैखाना के रास्ता जिसको हम एनस कहते हैं, तो एनस के आसपास में गांठ बन जाना, है ना, या फिर उसमें मस्सा हो जाना, है ना, या फिर उसमें सूजन हो जाना, यह एक आपका ही पांचवा लक्षण है। तो ऐसा अगर आता है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए,
ठीक है, अब हम चलिए जानते हैं इसका रोकथाम क्या है, कैसे इससे हम बचाव करें, प्रिवेंट करें। तो बचाव कर का पहला है फाइबर युक्त भोजन और पानी। आप भोजन में हरी साग सब्जियां, ताजे फल आप ले, और पानी 3 से 4 लीटर आपको पीने हैं डेली, ऐसा रूटीन बनाना है। दूसरा है कि जोर नहीं लगा, यानी कि जब आप मल त्यागने के लिए जाएंगे तो आपको जोर नहीं लगाना है, नहीं प्रेशर लगाना है कि एकदम निकाल ही के छोड़ेंगे एकदम। अक्सर लोग देखेंगे, अब तो लोग मोबाइल तक ले देखते रहते हैं, मोबाइल देख रहे हैं लंबे समय तक, शौचालय में बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं और जोर लगाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और तीसरा है लंबे समय तक जब आप बैठते हैं, जैसे ड्राइवर साहब हो गए या फिर ऑफिस में काम करने वाला लोग है, कुर्सी पर घंटों बैठे रहते हैं, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। थोड़ा अंतराल करके आप अपने हिसाब से, आपको इससे बचने की ज़रूरत है। मोटापा को नियंत्रण रखें, मोटापा नहीं होने दें। और एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा 45 मिनट आपको ज़रूर टहलने हैं, एक्सरसाइज करने हैं, चाहे आप दौड़िए। आपका एक दवाई आता है जिसका नाम है डुल्कोफ्लेक्स, बहुत सस्ती दवाई है, मात्र 1.5 से 2 रुपये। याद रखिए, दवाई का आदी मत होइए। डुल्कोफ्लेक्स अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आदत लग जाएगा तो उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो हम ज़्यादा लंबे समय तक खाने की सलाह नहीं दूंगा, आपको ज़रूर चिकित्सक से परामर्श लेनी है। तो कैसे होगा? तो डुल्कोफ्लेक्स दोस्तों चल नहीं रहा है, लेकिन चलिए चलने लगा है ना। डुल्कोफ्लेक्स गोली आता है, 10 गोली लेना है, और 2 गोली रोज रात में सुसुम पानी के साथ खाना है, ठीक है। नंबर दूसरा है दोस्तों, आपको लेना है क्या है, टैक्सिम 200। हो सकता है कि आपको इंटरनली इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स जरूरी है। टैक्सिम 200 10 गोली लेना है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना है। और तीसरा है दोस्तों मेट्रॉन, या मेट्रॉन 4, या कोई मेट्रोनिडाजोल, ये लेना है आपको 15 टैबलेट, एक एक गोली 3 टाइम, यानी कि 8-8 घंटा पर खाना है। और चौथा है कि अगर आपको दर्द कर रहा है अत्यधिक, तो इसमें आपको लेना है जीरो डॉल एस्पास। आपको हो सकता है कि आपको दिखाई देने में परेशानी होगा,